26 जनवरी ये तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की एक सुनहरी गाथा है। एक ऐसा दिन जो हमें हमारे संविधान और गणतंत्र की ताकत का एहसास कराता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रिपब्लिक डे के पीछे की कहानी सिर्फ आजादी तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं गहरी और रोचक है? आज हम जानेंगे वो बातें जो किताबों से बाहर इतिहास की धूल भरी परतों में छुपी हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक सफर, एक ऐसे भारत का जो राजतंत्र से गणतंत्र बना। पंद्रह अगस्त 1947 भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली, लेकिन ये आजादी अधूरी थी। भारत का शासन एक संविधान के अधीन नहीं था, बल्कि उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही इस्तेमाल हो रहा था। हाँ, ये सही है कि भारत आजाद हो चुका था, लेकिन स्वराज्य को सुराज्य में बदलना अभी बाकी था। 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, जिसकी जिम्मेदारी थी भारत का अपना संविधान बनाना। 29 अगस्त 1947 को डॉ. भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। क्या आपको पता है, इस संविधान को तैयार करने में लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। लेकिन सवाल ये था, गणतंत्र क्या है? रिपब्लिक का असली मतलब क्या है? रिपब्लिक यानी गणतंत्र का मतलब है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन भारत में गणतंत्र का मतलब सिर्फ लोकतंत्र तक सीमित नहीं था। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारत में भी गणतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी रिपब्लिक, और वज्जी महासंघ जैसे प्राचीन गणराज्य भारत की मिट्टी में ही जन्मे थे। ये राज्य लोकतांत्रिक ढंग से चलते थे, जहां जनता की राय का सम्मान किया जाता था। तो जब भारत ने गणतंत्र बनने की सोची, यह एक नया विचार नहीं था, बल्कि अपने पुराने गौरव की ओर लौटने जैसा था। अब सवाल यह है, 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की वजह 1930 के लाहौर अधिवेशन में छुपी है। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे भारत का तिरंगा फहराया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। यह दिन भारत के संकल्प का प्रतीक बन गया, और जब 1949 में हमारा संविधान तैयार हुआ, तो तय हुआ कि इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही चुना जाएगा, ताकि इस दिन का ऐतिहासिक महत्व बरकरार रहे। भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि यह हमारी विविधता, हमारी संस्कृति और हमारे अधिकारों का प्रतीक है। क्या आपको पता है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थे। आज इसमें संशोधन के बाद और भी अधिक हो चुके हैं। पर एक बड़ा सवाल यह था, क्या इतना विविध देश, इतने अलग अलग धर्म, जाति और भाषाओं वाला समाज एक गणतंत्र के रूप में टिक पाएगा? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हमने एक संविधान बना दिया है, अब ये हम पर निर्भर है कि इसे सफल बनाएं। हमारे संविधान की सफलता का आधार सिर्फ कागज नहीं, बल्कि इसे मानने वाले लोग हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत ने आधिकारिक तौर पर खुद को एक गणराज्य घोषित किया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। लेकिन क्या आपको पता है, पहली रिपब्लिक डे परेड सिर्फ 1.5 किलोमीटर लंबी थी, और इसे दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। उस समय भारत के पास आज जैसे भव्य हथियार या झांकियां नहीं थीं, लेकिन उस दिन का जोश और गर्व आज भी हमारी परंपरा को जीवित रखे हुए है। आज 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं,
बल्कि ये हमें हमारे संविधान की ताकत और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। क्या हम आज गणतंत्र के असली मायने समझते हैं? गणतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना है। सवाल ये है, क्या हम उस भारत की कल्पना कर रहे हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोची थी? तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस सिर्फ एक परेड नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा का उत्सव है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमने राजतंत्र से गणतंत्र तक का सफर तय किया और इस यात्रा में हर नागरिक का योगदान रहा। तो इस रिपब्लिक डे सिर्फ तिरंगे को सलामी न दें, बल्कि उन मूल्यों को भी याद करें जो इसे पहराने लायक बनाते हैं। गणतंत्र की ये गाथा सिर्फ इतिहास नहीं, एक पहचान है हर नागरिक के सपनों का। ये संविधान की उड़ान है। This saga of the Republic is not just history, but an identity. It's the flight of dreams for every citizen, carried by the Constitution's dignity. जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।